राम राम जी सारे ने। तो आज हम अपना अध्याय नंबर 1 पढ़ेंगे। अध्याय नंबर एक विज्ञान का और क्या नाम है? रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो ये अपना छोटा सा चैप्टर है और इजी सा चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें पढ़े। वैसे तो हमने इससे पहले जो चैप्टर कर लिए हैं तो कुछ तो पार्ट हमने उसमें क्लियर कवर कर लिया है अपना। तो इसमें जो पहले हम टॉपिक समझेंगे, पहले उनके बारे में देख लेते हैं। टॉपिक्स लिखो। टॉपिक इसमें अपने को टोटल 5 टॉपिक समझने हैं। ठीक है, पहले तो जैसे कि जो इसका नाम है, नाम से समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया। पहला तो टॉपिक अपना यही रहेगा, रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद हम क्या समझेंगे इसमें? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समझेंगे और इसमें रासायनिक समीकरण के भी आगे 4 भाग है। कितने हैं? 4। उसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, वो समझेंगे पहले। एक संतुलित रासायनिक समीकरण, और नंबर 2 असंतुलित रासायनिक समीकरण। और इसी का एक और बहुत ही बढ़िया नाम है। क्या नाम है? कंकाली। पहले वाला नाम भी अच्छा था। ये क्यों रखे होगा? हाँ, आपको डराने के लिए रखा है ये, ताकि नाम भी डरावना है ना, कंकाली। ठीक, तो याद कर लेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसमें? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। समझ आ रहा है? आप लिख मेरे लिख ऊपर कर दे इसको। अच्छा, इसके कितने प्रकार होते हैं पता है आपको? हाँ जी सर, 6 कितने होते हैं? कितने? 5। बोला है। ठीक, आप ठीक कह रहे हो। वैसे 6 हैं पर उनको हम 5 में तोड़ देंगे। किसको? वीडियो वाले सब अपने लोग हैं, सब समझ आएगा। ठीक है, देखो इसके प्रकार लिखो। संयोजन अभिक्रिया, गुड। और बताओ? संयोजन अभिक्रिया। अच्छा, बात अभिक्रिया लिखेंगे, नाम लिखेंगे सीधे। वियोजन है, फिर विस्थापन है। वियोजन का दूसरा नाम अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, सी। विस्थापन। उसके बाद द्विविस्थापन। बहुत बढ़िया, द्विविस्थापन। उसके बाद ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी। द्विविस्थापन, ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी। ठीक है, उनको हम और क्या बोल सकते हैं? उपचयन एवं। ठीक, क्लियर। अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, 5 हो गए ना? 6 हो गए। क्या सर? ये एक ही पार्ट में है, 6 नहीं है, 5 है। देख लो ना, ABCD E तक 5 में जाती है, 6 कैसे आएंगे? हम समझ चुके हैं। समझ गए आप, सब इंटेलिजेंट बच्चे हो। और नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे? वैसे भी सब और विकृत गंधिता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्या? कोरोजन बोलते हैं। हाँ, और विकृत गंधिता। ये अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम इस अपने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पर ये 1 नंबर की है।
1 नंबर के आएंगे। 1 या 2 के। अभी आपका जो 6 मंथ ड्यू हुआ था उसमें ये पूछा गया था, पता है आपको? सबने जवाब दिया था। हाँ सर। ठीक है, तो अपने टॉपिक देख लिया आपने, कहते हैं तो एक बार एक पेज पे देख लो। चैप्टर अपना अध्ययन नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। उसमें अपने क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण 2 प्रकार की पढ़नी है, संतुलित और असंतुलित। असंतुलित का दूसरा नाम क्या है? कंकाली। और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ने हैं। ठीक है, कितने प्रकार है? 5। कौन सा? संयोजन, वियोजन और विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, उपचयन, अपचयन। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे जब नंबर 4 पे? संक्षारण। नंबर 5 पे विकृत गंधिता। बहुत आसान चैप्टर है और इजीली इसमें से हम अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं मेरे पेज पे। ठीक है, आप हेडिंग बनाओ, पेन दिख रहे वाला? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर एक जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर नहीं जिसमें रिएक्टेंट होता है, जैसे कि अभी उत्पाद बनता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? देखो हमारे सराउंडिंग में भी ना बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे कि दूध का दही बन जाना, दूध का दही बन जाना या दूध का खराब हो जाना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अंगूर का किण्वन हो जाना और भोजन का पाचन हो जाना, ये जो भोजन को खाते हैं दूध गिलासी वो नहीं होती। ठीक है, समझे? अब लिखो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में, वो तो हमने वैसे जनरल लैंग्वेज में समझ लिया, पर इसको आपको पेपर में क्या करके आना पड़ेगा? लिख के आना पड़ेगा। तो लिख के आने वाली लैंग्वेज समझनी जरूरी है ना? ठीक है, देखो इसमें जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, जब किसी पदार्थ में कौन से परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसमें एक नया पदार्थ बनता है और उसमें या उससे एक नया पदार्थ बनता है, नया क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। बात समझ में आई? अब एग्जाम्पल समझिए। देखो क्या होता है, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है कि अपने पास जो पदार्थ अवेलेबल है, ठीक है, कोई पदार्थ अपने पास अवेलेबल है, मान लीजिए दूध है, क्या है? दूध, उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन और देखो क्या है, मेरे पास दूध है, ठीक है। अभी कमरे के तापमान क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम इसको खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी इसमें। क्या होगी? ऑक्सीकरण, मतलब कि ऑक्सीजन इसमें से जो अपने ऑक्सीजन है अपने कमरे में, हर जगह ऑक्सीजन घूम रही है, वो दूध के साथ क्या करेगी? अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और इसमें क्या हो जाएंगे? जीव, इसमें और क्या बन जाएंगे? जीव बन जाएंगे, जिसकी वजह से ये गाढ़ा हो जाएगा और इसका स्वाद कैसा हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। हाँ, एक तरीके से अम्लीय। गुड। दही भी कैसी होती है? अम्लीय। ठीक है, तो थोड़ा इसका दही टाइप के रूप हो जाता है, पर ये यूज करने योग्य नहीं बचता है। ठीक है, इसमें भी क्या हुई? इसमें भी क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? समझ आया आपको? ये इसकी डेफिनेशन लिख लिया आपने? क्या लिखा आपने इसमें आपने क्या लिखा? जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें नया पदार्थ, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसमें नया पदार्थ बनता है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण समझो, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक उदाहरण है इसका। हम सांस लेते हैं, श्वसन भी हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अच्छा, सांस में क्या रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्मक्षेपी और अच्छा, ऊष्मक्षेपी क्यों है? जैसे मान लो इस कमरे को हम फुल कर दें
बच्चों से फुल भर दे तो इसमें क्या होगी, गर्मी से होगी लगेगी, तो उसमें तो निकली, साथ ही साथ क्या होगा, देखो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन, छोटे हैं क्या, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। तो हमारे जब हमने सांस ली तो उसमें भी क्या हुई, अभी भी उसका प्रमाण कैसे मिलेगा, लिथियम डाइऑक्सीजन और छोड़ क्या रहे हैं, संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब क्या है, हमने एक तत्व लिया, सर संयोजन परिवर्तन हुआ उसमें, ऑक्सीजन लिया था, छोटा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, नया पदार्थ छोटा है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ क्या हुआ जब छोटा क्यों बनती है, हमारा जो ब्लड होता है ना, कार्बन है हमारे अंदर, कार्बन और ऑक्सीजन नहीं, कार्बन और ऑक्सीजन। हाँ जो हमारा ब्लड होता है ना, देखो ब्लड जब फ्लो करता है, मान लो दिल ने जो ब्लड फेंका, पंप किया, वो कैसा था, शुद्ध था, उसमें क्या थी, ऑक्सीजन थी, अब वो धमनी और शिरा के द्वारा पूरे शरीर में पहुंची, शरीर में पहुंचने के बाद जब वो वापस आ रही है तो वो वहाँ से फिर ऑक्सीजन जाएगी, उसमें मिक्स हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में एसोद रक्त में मिक्स होकर आई थी वो वापस हम छोड़ देंगे। ये चैप्टर कौन चैप्टर में अपना ये सर एक फैक्टर मतलब ये सब 6 चैप्टर में आ जाएगा, जब हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे, जो जिन धीरे सांस ले लेता है मैं बोलते हैं ज्यादा वो शुगर होती है, कम होती है उसकी, जो कम जो अगर आप ऐसे ले रहे हो, मतलब आपका ये काम कर रहा है तो एज कम होगी, अगर आप पेट से सांस ले रहे हो ऐसे, पूरा पेट आपका ऐसे हो रहा है तो आपकी एज अच्छी है, आप प्रॉपर सिस्टम में काम हो रहा है, ठीक है, आपका सिस्टम ठीक है। सब करना पड़ेगा। अच्छा देखो अब क्या करेंगे हम, आयरन के टुकड़े को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन बंद करेंगे, ओह पानी में मिला है, पानी में क्या करेंगे, छोड़ देंगे या भाप में रखेंगे, फिर क्या होगा, जंग लग जाएगी। सर जंग लगेगी मैं तो आपसे भी क्या? क्वेश्चन पूछूंगी, अभी क्या रासायनिक अभिक्रिया, हाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, हाँ बोलो, आयरन है ठंडे जल के साथ क्रिया करेगा या मतलब कि गर्म जल के साथ, कौन, आयरन दोनों भाप के साथ। साथ, हाँ, के साथ। जल के क्या निकलता है लेकिन अगर मैंने उसके साथ क्रिया करेगा तो कुछ भी नहीं होने का, कुछ कोई भी रिएक्शन नहीं होने का ना, गर्म ठंडे जल में तो गिर दो उसको आप, क्रिया जल्दी जंग नहीं लग होगी। जाएगी। होगी तो जल्दी नहीं होगी, जल्दी किसके साथ करता है, भाप के साथ। हाँ तो वहाँ लिख दे इसके ब्रैकेट में, हाँ अच्छा गलत जी लिख दो ना सर, गैस लिख दो ना, इसकी स्टेट ये लिख दो। H2O है, इसको थोड़ा आगे उसमें करेंगे, लिख दो। यहाँ पर हम लिखेंगे, हाँ ठीक है, ओके, अब क्या बनेगा इससे, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस Fe3O4 है, प्लस हाइड्रोजन गैस, इन सब नहीं बात करके बोल रहा हूँ Fe3O4 का नाम पता है आपको क्या होता है, हाँ जी सर, फेरस सल्फेट नहीं, फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड और आयरन सल्फेट वो आयरन ऑक्साइड आयरन और लो और क्या ऑक्साइड होता है, लो ऑक्साइड आप भी देखो बोर्ड पे क्या होता था, आई डोंट नो देखो ये हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, हमने इससे पहले चैप्टर में ही पढ़ा था, इसको बोलते हैं हेमेटाइट, क्या बोलते हैं, हाँ हेमेटाइट, हेमेटाइट, ये लोहे का क्या है, चुंबकीय अयस्क है, क्या है ये, चुंबकीय अयस्क है, क्या नाम है इसका, हेमेटाइट, हेमेटाइट, समझ, बोर्ड पे ध्यान दो। अब बताओ क्या ये समीकरण ठीक है अपनी, हाँ नहीं ठीक है? ये कैसे करेंगे, सर आयरन करेंगे नहीं लगा देंगे, आयरन अकेला है, स्वतंत्र है, कुछ भी लगा सकते हैं, 3 लगा दें, आयरन का काम कंप्लीट, आज का 2 लगा दो आगे हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दो, 2 लगा दें, और ये 2 गलत लगा हो दो जाएगा, इस सर साइड 2 लगा दीजिए। ये गलत हो जाएगा, 4 लगाएंगे यहाँ पर, हाँ 4 लगाएंगे सर यहाँ पर, यहाँ पर कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। हाँ और वहाँ पर भी 4 ही लगा देंगे। अब देखो हमने क्या किया, की बात वाले की गलत करते देख हैं लो ना। भाई बहनों बोर्ड पे, आयरन अपने पास 3 थे, हमने 3 लगाया, जी हाँ जी, आयरन का काम खत्म हो गया, एक एक एलिमेंट को पकड़ना है जब संतुलित करेंगे, वैसे संतुलित का कंसेप्ट हम आगे समझेंगे, इस लेसन में ही आएगा देख सकते बैठ देख आर्यन कुमार आता हूँ बेटा, आपको वहाँ से अच्छा दिखेगा, चले दिख रहे हैं, अब देखो आयरन के आगे हमने 3 लगाया, क्योंकि आयरन यहाँ पर कितने थे, अच्छा आपको मैं एक बात बताता हूँ, चलो अभी बताऊँगा, टाइम खराब होगा, जब आएगी जब बताऊँगा, अरे जब आएगी जब बताऊँगा जरूर, इतना श्योर है, ठीक है। आयरन के अंदर 3 लगाया, काम खत्म, वैसे आपको तो ये आता है, वीडियो वालों को बता रहे हैं संतुलित कैसे करना है। हाइड्रोजन कितने थे यहाँ पे, 4 थे, अकेला कुछ भी लगा सकते हैं, मेन बंदा किसका है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के लिए हमने यहाँ क्या लगाया, 4 लगाया, हाइड्रोजन कितने हो गए,
8 हो गए। तो हाइड्रोजन को तो हम आराम से 8 कर लेंगे, और उसके आगे लगा के। बात समझ में आई? ये क्या था? ये क्या बनाया हमने? हेमेटाइट। बोर्ड पे देखो, हेमेटाइट बनाया हमने। संतुलित तो करी हो तो आपको आती है। हेमेटाइट है ये, ठीक है। और ये क्या है? चुंबकीय अयस्क है, लोहे का चुंबकीय अयस्क है। लिख लो, लोहे का। सर जी जो चुंबक है हाँ, वो लोहे से चिपका चुंबकीय अयस्क है। फिर रिश्ता नहीं है बीच में। वही है जो तो यार पारस के बीच में है। मेरा पारस के लोग पार से रहते हैं उनके अंदर लोग मान पारस तो ये कह रहे थे कि सोमवार शाम को मतलब सोमवार थोड़ी है। उसको सोमवार में अंदर कर दी। ठीक है, लिख लिया आपने? आज सवारी है जी। पारस के लिए नहीं है ना, हमारे लिए तो है। आगे चले ना जी सर जी अगर आप ऐसे वीडियो डालते हैं जब मैं चलो चलो जाओ आगे बच्चे एक पारस देखेगा इस वीडियो। पालन हो गए सारे कौन हो गए सच में किधर से डाल दिया आपने ऐसी वीडियो? ये समझ आया आपको? ये समझ आ गया? इसको थोड़ा ऊपर रख लिया अपनी। हाँ सर जी बात दे दो करनी क्या हमसे दे दो करनी। एग्जांपल दें आपको करने के लिए? सर जी पहले ना प्लस निकाल कर जा पहले तो आप इसमें लिखो और फिल्टर लगा यहाँ पर, मतलब इसमें लिखो क्या हुआ है, ताकि आपको, अभी तो मैंने समझा दिया, आपको समझ में आया, पर आपको बाद में जब आप कॉपी से पढ़ोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा, तो इसमें लिखना है अपने को यहाँ पर एरो करके। यहाँ लोहा भाप के साथ क्रिया करके, यहाँ लोहा भाप के साथ क्रिया करके लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, जिसका नाम क्या होता है? हेमेटाइट, तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। चुंबकीय भाप चुंबकीय इस अभिक्रिया जो हुई है ये, इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ, इस अभिक्रिया में मतलब यहाँ लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये देखो हमने हाइड्रोजन गैस बनाई है और चुंबकीय ऑक्साइड जिसका नाम हेमेटाइट है वो बनाया है। ठीक है, अगर आप रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया के और एग्जाम्पल उदाहरण लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, सांस लेना, हम सांस लेते हैं उस टाइम रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमारा शरीर भोजन, ये उदाहरण तो है, हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं। और पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट बनने की जैसे हम सांस लेते अब तो आपको लिख सकते हो, हमारा शरीर भोजन पचा लेता है, उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। लिखना लिख लो, एग्जाम्पल है भोजन पचाने में हमारा शरीर भोजन पचा लेता है, लिख लिया आपने? हमारा शरीर भोजन पचा लेता है। 5 मिनट में पचाओ। अच्छा धीरे भोजन पचाना सांस लेना। गर्मियों में कमरे के ताप पर, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ये क्या उदाहरण है? ठीक है, 3 उदाहरण में लिखवा दिया आपको। 3 उदाहरण में आपको लिखवा दिया और रासायनिक समीकरण समझ आ गई हो, अभिक्रिया समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे चलते, समझ आई आपको? समझ आ गई अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ आ गया ना? इनको आता है। ठीक है, आप देखो वो तो रिपीट भी देख लेंगे। अब हमने दूसरे पॉइंट में क्या लिखा था? दूसरा टॉपिक में सर संतुलित तो करवा दिया, असंतुलित ऐसे अरे क्या मैंने नहीं अरे वाह क्या है? संयोजन रासायनिक समीकरण समीकरण यार। आगे लिखो रासायनिक समीकरण। टॉपिक नंबर 2 अपना रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में लिखने को। अच्छा, हमने ना एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, मैंने उसका लिंक भी यूट्यूब पे कल के ले जाओ पिन किया। ठीक है, टेलीग्राम तो पहले बन रहा है वही चैनल। नहीं वो यूट्यूब चैनल है, तो उसमें मैं क्या करूँगा, नोट्स भेज दूंगा, हैंड रिटन नोट्स हैं भेज दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हो। और आप सब तो लिखो रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण में लिखो वाक्य के रूप में देखो, वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का विवरण
वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत क्या लंबा हो रासायनिक जाता है। अभिक्रिया का विवरण मतलब किसी वाक्य के रूप में रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। इसे आसानी से प्रतीकों तथा सूत्रों प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से लिखा जा सकता है और इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसी को रासायनिक समीकरण सर कहते हैं। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। लिख लिया रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण और में लिख सकते हो आप, और रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। लिख लिया आपने? रासायनिक समीकरण क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। हाँ दोबारा से बोलो। हम टॉपिक नंबर अब 2 लिख रहे हैं अपना। हम अपना टॉपिक नंबर 2 लिख रहे हैं। इसमें रासायनिक समीकरण भी लिखेंगे। वाक्य के रूप में रासायनिक समीकरण का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। इसे आसानी से प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से लिखा जा सकता है। इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। इसको देखो कैसे एग्जांपल समझेंगे हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हम हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करवाएंगे, हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का प्रयोग करके लिख लिया? के सूत्रों का प्रयोग करके इस प्रकार रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। देखो करके इस प्रकार रासायनिक समीकरण बना सकते हैं। बना सकते हैं। बना दिया आपने? दिखाओ। सर सर इसको किस ठीक है, जल्दी से बात करिए। बना सकते हैं। एनजीओ 2 काम है। ऑक्सीजन अरे मैंने बनाई है। देखना चाहिए। अब ठीक है। सर जी देखिए, संतुलित कर दिया आपने जब। अब देखो एक्चुअली मैंने एग्जाम्पल इतना ही समझाने को कहा था। जब अपने पास मैग्नीशियम आया, एग्जाम में इस तरीके से एग्जाम्पल देना है। मैग्नीशियम आया प्लस ऑक्सीजन आया। क्या आया? तो इनसे हमारे पास क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम
और तो हाँ जी MgO वैल्यू अपने पास क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा ठीक है। सर इसमें सूत्र की सहायता से लिख के दिखाइए जी। सूत्र की सहायता से कि जो हम इसको संतुलित करेंगे या फिर आप देख सकते हो सूत्र की सहायता से आपको समझा देते हैं। मैग्नीशियम लिखेंगे हम जी, यस सर। सबको पता है। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं O2 ओ H2 ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को O2 से जब हमने इसकी समीकरण मतलब इसकी समीकरण बढ़ाई जब ये रसायन अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनेगा। क्या बनेगा MgO बनेगा ठीक है। अब बैलेंस करनी पड़ेगी। अब हम इसको ऑक्सीजन कितने हैं 2 मैग्नीशियम कितना है एक इसका भी 2 लगा दे इसका भी 2 लगा दे तब बैलेंस। ये तो मोस्ट इजी है सबसे ज़्यादा इजी भी यही थी ठीक है। अब देखो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आता है। अब देखो जो ये तीर का निशान है ये क्या दिखाता है सर अब होने की दशा मतलब कि क्या अभिक्रिया हो रही है हाँ ये दिखा रहा है इन दोनों प्लस का क्या बना तीर का निशान क्या आर्यन तीर का निशान क्या दिखाएगा उत्पाद क्या बना 2 अभिकारकों को मिलाकर क्या उत्पाद बना हमारे पास। पहले देखो जो इस तरफ है ना तीर के इनको हम क्या बोलते हैं अभिकारक रिएक्टेंट अभी कारक। ये क्या है अपने पास अभिकारक और ये क्या है उत्पाद। आपको पता है आपका एग्जामिनर आपसे अभिकारक भी पूछ सकता है पेपर में पूछ लेगा अभिकारक क्या होते हैं क्या पता होता है जो किसी अभिक्रिया की होने की दशा बताते हैं। वो बिल्कुल सही सर जी। बिल्कुल गलत है वो तो उत्पाद बताते हैं। अभिकारक में लिखो ये तो ये तो अभिकारक में लिखो पहले दिन तो जो नहीं पता नहीं मेरे याद था भूल गई वो। सर ये जो बोल रहे हो जो अभिकारक दीदी आप दोबारा कोई ऐसा त्यौहार तो नहीं आएगा जिसमें आपको जिंदगी के लिए बुलाएंगे जो आप इतनी गलती कर रहे हैं ना एक जीव के लिए आपने पूरियों का सर खत्म नहीं किया मेरे तो ना, ना, ये कल में ज्यादा पूरे कर लीजिए वो ताल बजा दो मेरे तो सब अच्छा अभिक्रिया लिखो इसकी कल से ज्यादा अभिकारक समझो क्या होता है अभिकारक। अब बताओ इसमें अभिकारक कौन कौन है मन कर कल मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। पूरी नमी की करेंगे नींद है पूरी कर दिए मैं कल ज्यादा सर नींद आ रही ना आ रही है ना नींद तो नहीं आ रही यस आ रही है सर सर आपकी क्लास में नहीं मिलेगा आ रही अरे है कल छोड़ यार आज तो कर दे। सर मन क्या पसंद नहीं है लिखो इसमें मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पे देखो बोर्ड पे और लिखो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं। लिखो मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया तो इनमें हुई है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको क्या बोलते हैं अभिकारक अभिकारक। क्यों सोडियम पिता जी मैं ऐसे ही बोल रही थी बस क्या करूँ मेरे मुंह से निकल गया। समझ में आया। सर जी सोडियम पिता वे पदार्थ जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको क्या बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं अभिकारक। उसके बाद क्या बोलता है उत्पाद उत्पाद। अभिकारकों के परिणाम स्वरूप क्या बनता है उत्पाद पे जाकर गिरना है उत्पाद में कमजोर देना है उत्पाद बनता है ठीक है। क्या बनता है उत्पाद। उत्पाद में लिखो सर ये जो समझ लीजिए उसमें ये टेलीग्राम अच्छा एक सेकंड इसमें अभिकारक में और बात क्या लिखेंगे। अभिकारक समझ लिया आपने क्या होता है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है उनको क्या बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। अभिकारक को लिखो अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब कि बाईं ओर हाँ ये वाला रहेगा। अभिकारक को बाईं ओर लिखा जाता है और इनके बीच योग मतलब कि प्लस का निशान लगाते हैं। अभिकारक को लेफ्ट हैंड साइड मतलब बाईं ओर लिखा जाता है और इनके बीच योग का चिन्ह लगता है प्लस का निशान लगाते हैं ठीक है।
लिख लिया उत्पाद में लिखो। हाँ जी यो ठीक है जी। किचन अरे यो कजिन यो प्लस एक ही बात है, ठीक है। वो इंग्लिश बुझा लिया। अब देखो उत्पाद क्या होता है, उत्पाद तो बताना चाहिए जिसको आपको। हम अभिक्रिया से जो भी क्रिया को करने के बाद जो उत्पाद जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया से बने नए पदार्थ, अभिक्रिया से बने नए पदार्थ मेरा चैप्टर चेंज कर लीजिए, मेरा चैप्टर चेंज कर लीजिए, हाँ। कोई भी करा जी। अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को, लिखो जी। हाँ अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सी नोट तुम्हारे बनने से पहले भी उत्पाद कहते हैं। उत्पाद अभिक्रिया से बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। और ये दाई और लिखे जाते हैं। उत्पादों के बीच भी ये बाईं ओर लिखे जाते हैं, बाईं ओर लिखे जाते हैं और ये दाईं ओर। सर जी को और में एक मात्रा वाली। अच्छा और वाला कर लिया। अच्छा ये और वाला और ये सर जी दाई और बाई और दोनों दाई भी रह जाओ। देखो ये जो हम और लिखते हैं ना ऐसे, इस और का मतलब क्या है? एंड। इसका मतलब क्या है? तरफ। इसलिए बात तो पता है आपको। सर जी लिखो उत्पाद इधर। दाई और बाई दोनों लिख जाओ। उत्पाद दाईं ओर, दाई और बाई उत्पाद दाईं ओर लिखे जाते हैं। और इनके बीच भी योग का निशान, योग मतलब समझ रहे हो ना, दोनों के बीच का होता है योग का निशान। प्लस का निशान। योग का मतलब प्लस का निशान होता है, ठीक है। नोट्स तो बना रहे हो आप? नो सर। सर जी पंद्रह पॉइंट रखेगा। अच्छा अगला कंसेप्ट होते हैं, पूछ लो हाँ पूछ लो। ठीक है। तो बेसिक के बाद पहले पेन बैठे इजी सा है, दिवस से याद रहता नहीं। अब देखो हमने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया। दूसरे टॉपिक में दो प्रकार पढ़ने थे। कितने प्रकार पढ़ने थे? कौन से? संतुलित असंतुलित संतुलित अभिक्रिया, इसमें दो मोल के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती। कलर दिख रहे हैं आप सबको? मैं बताऊं जी अंकित सबकी ठीक है। नाम सर सर नहीं बढ़िया रेड कलर से दिख रही है। संतुलित अभिक्रिया और रेड कलर से दिख रही है। संतुलित अभिक्रिया और असंतुलित अभिक्रिया। ठीक है। संतुलित अभिक्रिया में लिखो बताऊं जी दोनों के परमाणु समय बराबर हो। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में लिखो। वैसे तो आप सबको पता है, पर इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसका महत्व क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। सर जी मैंने पूछ रहे ये नोट्स यूट्यूब पर भी गिरे हैं, मतलब संतुलित डिस्क्रिप्शन अभिक्रिया। ये नोट्स। संतुलित अभिक्रिया तो आपको पता है क्या होती है। इम्पोर्टेंट क्या है कि संतुलित करते क्यों है, इसका महत्व क्या है, बात समझ बताऊं में? जी तो दोनों तब से नाइन्थ में हमने पढ़ा था कि सर की तरफ पर सुरक्षित के लिए एक मिनट, एक हम मिनट। दोनों साड़ी के परमाणु को मैं तुम्हारे पता चलता है इससे। अच्छा सर आप बताओ। हमने ना द्रव्यमान सुरक्षित के नियम के अनुसार हाँ वगैरह या ना तो द्रव्यमान कभी ना आ सकता और ना ही द्रव्यमान का मतलब कि परमाणु आ बात सकता है, परमाणु ना बात आ है दिव्या आपने बिल्कुल सही बोला है, पर आर्यन तुक्के नहीं लगाने हैं। सुकन दादी हो अब मेरे पूरी सर जब ना पता जब चल बैठते हम सुनना मेरा चाहिए। भाइयों इसमें लिखो। मेरी पूरी गलत उत्तर चुके हैं देखिए ठीक है रख दो मानो बता दीजिए मैंने पहले देखिए चैप्टर पढ़ रखा है, और नहीं पढ़ रखा। दिव्या आपने पढ़ रखा है क्लास में? कौन पढ़ रखा है? मैंने तो सर जी नहीं पढ़ रखा ना मैं ना उन्हें सिर्फ ये दिन पढ़ रखा। अब देखो क्या ठीक है देखो क्या होगा, मैंने नहीं पढ़ा सर ये चैप्टर में ना। पर ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। हाँ इसलिए आए हो समझ में आ सकता है एक बार वो करने से। जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं आएगा, आपको तो आएगा, कोई बात मान पढ़ नहीं। रखा जिसके पहले अब दोबारा समझो भाई साहब, समझना नहीं है, लिखना है। इसमें किसमें लिखेंगे? संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण, इसमें लिखेंगे पहले वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण दोनों के परमाणुओं की संख्या बराबर दोनों क्या आपने लिख लिया था ना, वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पादों
की ओर वह रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तथा उत्पादों की ओर बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, लिख लिया तुमने? लिख लिया? अरे देखो, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। उसको क्या बोलेंगे? संतुलित रासायनिक बराबर होती है। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? अब बात लिखनी है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, बराबर ही क्यों चाहिए? किसको पता है बात? बराबर क्यों चाहिए? हाँ, अच्छा, ये पूछ सकता है आपसे पेपर में, महत्व क्या है? पता है? चलो लिखो, इसमें लिखो, इसको 4 पॉइंट करके लिखेंगे, आ सकता है। ठीक है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का महत्व। संतुलित अभिक्रिया का समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अच्छा, ये जरूरी है, ठीक है ना? पेपर पूछ सर जी। आपने 9th क्लास में एक पढ़े होगा नियम, 10 मिनट पढ़ रहे हम। हाँ, सर जी 10 मिनट पढ़ रहे हम। जोन समझ तो जनान का पढ़ाया जाना। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे? अगर अगर मान लो, चलो ठीक है, अभी तो हम जनरली समझ रहे हैं इसको, पर पेपर में आएगा तो कैसे लिखेंगे इसको? जिक्र लिया मेरा जिक्र लिखा करा दी, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बताएंगे। देखो, इसमें क्या लिखेंगे? द्रव्यमान सर जी का क्या होता है? संरक्षण। द्रव्यमान का संरक्षण नियम। लिख रही हूँ। हाँ, इस नियम की वजह से हम क्या करते हैं? समीकरणों को संतुलित करते हैं। किस नियम की वजह से? द्रव्यमान का संरक्षण नियम की वजह से हम क्या करते हैं? समीकरणों को संतुलित करते हैं। और ये जो नियम है ना, ये नियम है, ये पता है क्या कहता है? वो लिखो, क्या कहता है ये? द्रव्यमान का संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार, लिखो, संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान का निर्माण होता है और न ही द्रव्यमान नष्ट होता है। ठीक है? ठीक है, बस मैं याद कर लीजिए और अपने का निर्माण नष्ट होता है बस। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण नियम है, और इसीलिए हमारे को समीकरणों को क्या करना पड़ता है? संतुलित। अगर हमने उसको असंतुलित छोड़ दिया तो क्या होगा? तो पेपर तो नियम के विरुद्ध हो जाएगी ना वो। इसमें तो बोला है नियम की क्या हो जाएगी? उल्लंघन हो जाएगा। ये कह रहा पेपर वाला नंबर काट लेगा। सर जी लेकर बाबा वीडियो। अरे पेपर वाला नंबर तो काटेगा। सर जी सब ब्लर है जी। ब्लरिंग हो रहा है बार पर वो बार। नियम की क्या हो जाएगी? विरुद्ध हो जाएगी। नियम के विरुद्ध हो जाएगी। अब सोचो, मान लो आपके घर पे आने का टाइम कितना है? 9 बजे का। हाँ जी, हम अपने चलो 7 सर जी बजे इसमें का। तो जी आपको ही पड़ेगा बताओ जिसमें ठीक है। मान लो आपके घर पे आने का नियम कितने बजे का है? सर आप किसी टाइम चले जा सकते हैं। 7 बजे का। मान लो 7 बजे का है। ना तो जी। आप घर पे पहुंचे रात को 12 बजे।
नियम का क्या हो गया? उल्लंघन। उल्लंघन हो गया। अब आपका क्या होगा? आपका क्या होगा? तो आपको पता है क्या होगा, ठीक है? हम नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। अब इसमें अर्थार्थ में मतलब अर्थार्थ लिखो। ये क्या ना कहा जाता है, सिंपल भाषा में अर्थार्थ लिख लो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान सर यहाँ तो बोल रहे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, आपको पता है इसे ही संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लिख लिया भाई बहन, लिख लिया? लिख लिया आप सबने? अच्छा, ये बताओ, आपको पता है ये जो द्रव्यमान आपको पता है द्रव्यमान संरक्षण नियम कब आया था? हाँ जी सर, 1921 में। 1921 में? 1920 में। 1920 में? मेरे वास्ते पे भी आ गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था 1789। सर मेरा ठीक था। 1789। अरे भाई, कब आया था? 2008 में आया था। नहीं, 2009 सर 2007 में आई। 89 में किसके द्वारा दिया गया था? रसायन शास्त्री रसायन शास्त्री केमिस्ट बोलते हैं। भौतिक आया था सर, इसके नाम भौतिक क्यों आएगा इसके नाम में? है रसायन शास्त्री, अरे नाम रखो, रसायन शास्त्री कितना टाइम रहेगा? आंतोइन चलिए बस जी आगे की तरफ पढ़ेगा। सर हमारे घर भी आएंगे। आंतोइन लवाल्जे। सर जी घर भी जाना जी मैंने द्रव्यमान का संरक्षण नियम कब दिया था? 1789 में। सर जी इसी का नाम है जी, किसके बाप बताओ सर है जी। द्रव्यमान संरक्षण नियम 1789 में दिया गया था रसायन शास्त्री आंतोइन लवाल्जे के द्वारा, ठीक है? और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांसीसी। एक और थे फ्रांसीसी, कौन थे? विद्युत चैप्टर में ना। सर जी बस जी आज तो ये 2 घंटे हुई और 3 घंटे एक और बच्चों, एक और आज की क्लास ही खत्म करते हैं। अगली क्लास फिर देखेंगे।